हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल, जहाँ पर हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की और केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट कर ली थी, है ना। एक दो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने चैप्टर में पढ़ लिया था। तो मेटल्स हैं, ये हमारे नॉन मेटल्स हैं, कैसे पता चलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्लियरली तो पता नहीं चलता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं। जैसे मेटल्स लस्ट्रस होते हैं लेकिन नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते हैं, कि नॉन मेटल में आयोडीन ऐसा है जो लस्ट्रस है। ठीक है, तो ये कुछ क्या कई सारे एक्सेप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने बात की, मेटल्स हार्ड होते हैं, इजीली इनको नाइफ से काटा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ मेटल जैसे कि सोडियम पोटेशियम जो भी हमारे एल्कलाई मेटल्स हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें नाइफ से आसानी से काटा जा सकता है। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी कि इजीली इन थिन शीट्स में बनाया जा सकता है और इजीली इन्हें जो है वायर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे ज्यादा डक्टाइल ये होते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मेटल्स हीट कंडक्ट करते हैं और मेटल जो है वो सोनरस भी होते हैं, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बात आती है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर या गैसियस स्टेट में होते हैं। कुछ नॉन मेटल जैसे कि ब्रोमीन एक एक्सेप्शनल केस है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। फिर इसके बाद हमने बात की ग्रेफाइट है, ये एक नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रस होता है। कोल एक नॉन मेटल है लेकिन वो हार्ड होता है। ठीक है, अच्छा मेटल के कंपैरिजन में उतना हार्ड तो नहीं होता लेकिन फिर भी काफी हार्ड होता है। फिर हमने बात की कि मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है ड्यू टू देयर हाई मेटालिक बॉन्डिंग, लेकिन गैलियम सीजियम दो ऐसे मेटल हैं जो हथेली पर आते ही क्या हो जाते हैं, यानी कि हल्का सा टेम्परेचर बढ़ते ही मेल्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम हथेली में भी रखेंगे तो वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। कार्बन की बात करें, कार्बन एक नॉन मेटल है, उसके कई अलग अलग एलोट्रॉप हैं। अगर कार्बन नॉन मेटल है तो उसके एलोट्रॉप भी नॉन मेटल ही हैं। तो अगर हम कार्बन के एलोट्रॉप की बात करें जो कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, एक और एलोट्रॉप है जिसको हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे ज्यादा हार्ड। सारे मेटल, सारे के सारे मेटल से भी ये हार्ड होता है, तो हम कह सकते हैं कि हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन क्या है? डायमंड। ठीक, जबकि एक नॉन मेटल है लेकिन मेटल जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। दूसरा इसका एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है? नॉन मेटल है लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सेल्स में यूज किया जाता है ग्रेफाइट। ठीक है, तो नॉन मेटल होने के बाद भी क्लियर। चलिए अगला है एल्कलाइन मेटल्स, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये सारे सॉफ्ट होते हैं, जबकि बाकी जो अदर मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं, लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। फिर हमने बात की कि मेटल्स को अगर बर्न करते हैं, कैसे बर्न करेंगे? ऑक्सीजन के साथ। ये क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। वैसे ही जो नॉन मेटल है वो भी सेम चीज बनाते हैं। और पानी में जब डिजोल्व करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये जो बनाते हैं हाइड्रोक्साइड, वो कैसी होती है? जो नॉन मेटल्स, सॉरी मेटल्स की जो ऑक्साइड होती है वो बेसिक ऑक्साइड होती है। मेटल कैसे ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं? बेस, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का। मेटल जो है वो बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जबकि जो हमारे पास नॉन मेटल है वो क्या बनाते हैं? एसिडिक हाइड्रो किया था। जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगेन वाटर के साथ क्या करेंगे? मिक्स कर लेंगे, डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक नेचर का है। वैसे ही हमने सल्फर जो कि नॉन मेटल है तो ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हमने वाटर में डाला तो ये क्या बन गया? ये बन गया H2SO3, दैट इज सल्फरस एसिड। और ये जो सल्फरस एसिड है ये एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक नेचर की है। क्लियर? यानी कि मेटल प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, इतना ध्यान रखना है।
फिर हमने बात की कि ये जो है अलग अलग फ्लेम से जलते हैं। जैसे मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो एक ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ जलता है, सोडियम एक येलो लाइट के साथ जलता है, कॉपर ब्लू ग्रीन लाइट के साथ जलता है, एल्यूमिनियम जलता है व्हाइट लाइट के साथ। ठीक है, और जलने के बाद मेटल का जो सरफेस है वो कैसा हो जाता है, सिल्वर ग्रे हो जाता है। ठीक है, सिल्वर सा हो जाता है जलने के बाद, सिल्वर व्हाइट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स भी देखी। फिर हमने बात की जब मेटल को एयर के साथ रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जब भी कोई भी मेटल रिएक्ट जब भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, जो हमने यहाँ पर भी देखा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मेटल जब रिएक्ट करेगा एयर के साथ तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक केमिकल प्रॉपर्टीज लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली। अब आगे बढ़ेंगे, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल बर्न्स इन एयर, इसी को आगे बढ़ाते हैं। मेटल ऑक्साइड, तो मेटल जब बर्न करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये जो मेटल ऑक्साइड हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक नेचर। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। तो ये क्या करते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिड और बेस दोनों बिहेवियर शो करते हैं, उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो, जो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड, जो बेसिक बिहेवियर शो करते हैं वो बेसिक ऑक्साइड, लेकिन जो दोनों बिहेवियर शो करते हैं एसिड भी और बेस भी, वो होते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें, ये एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये क्या है, ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये बेसिक और एसिडिक दोनों तरह से बिहेव करते हैं। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर और कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखें हम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर देखो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी क्या बना रहा है, AlCl3, और जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी क्या बना रहा है, NaAlO2। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट ये बनाता है, इंपॉर्टेंट है, जैसे इसका नाम आप देख सकते हो, सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ तो AlCl3 ये बना रहा है। ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। क्लियर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड प्योर वाला। ठीक है, और ये है सोडियम एल्यूमिनेट। तो आप दोनों का कलर देख सकते हो, एक जैसे ही लग रहे हैं। ये दो तरह के सॉल्ट ये बनाते हैं और साथ में बनाते हैं वाटर। ठीक है, में वाटर। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने एक और चीज देखी कि मेटल को जब हम बर्न करते हैं एयर में तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो है वो बेसिक और एसिडिक दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक के साथ तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 बना रहा है। ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और एक के साथ बना रहा है सोडियम एल्यूमिनेट दैट इज NaLO2, सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम एल्यूमिनेट आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एसिड का तो पूछा नहीं जाएगा कभी भी, क्योंकि हमें पता है एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, लेकिन बेस के साथ इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर वाटर इनसॉल्युबल, बट सम जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड आर सॉल्युबल टू फॉर्म एल्कलाइन। ठीक है, तो ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड है वो इनसॉल्युबल है वाटर में, लेकिन कुछ जो है जैसे सोडियम ऑक्साइड है या पोटेशियम ऑक्साइड है ये सॉल्युबल है। जैसे कि हम देख रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड वाटर में डाला, पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑल मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर एक पैमाना नहीं रख सकते कि सारे मेटल्स ऐसे रिएक्ट करेंगे या सारे नॉन मेटल ऐसे रिएक्ट करेंगे, नहीं। सारे मेटल जो है अलग अलग तरह से अपनी रिएक्टिविटी या एक्टिविटी अपनी रिएक्टिविटी को शो करते हैं ऑक्सीजन के टूवर्ड्स। ठीक है, मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगोरसली दैट दे कैच फायर इफ दे
केप्ट इन द ओपन। तो सारे मेटल अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि मैग्नीशियम को, इनको तो हम बर्न करते हैं, लेकिन जब हम पोटेशियम सोडियम की बात करें तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, ये इतना विगोरसली एयर के साथ रिएक्ट करती हैं कि ऐसा नहीं कि हमें जलाना पड़ रहा है। अगर ओपन भी हमने छोड़ दिया इन्हें एयर में तो ये बहुत जल्दी क्या कर लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। इसीलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो मेटल्स हैं इन्हें किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना, कि किस में रखा जाता है और क्यों रखा जाता है। केरोसिन ऑयल में रखा जाता है इसीलिए रखा जाता है कि जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो ये सबसे टॉप में है, सबसे टॉप में पोटेशियम, देन सोडियम। ठीक है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और एयर के साथ ये विगोरसली रिएक्ट करते हैं तुरंत। जैसे ही ओपन ओपन एयर में हम इन्हें छोड़ लेते हैं कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, जैसे ओपन एयर में इन्हें लेकर के आएंगे, ये तुरंत जो है कुछ समय में धीरे धीरे क्या करने लग जाते हैं, आग पकड़ने लग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है, ओपनली नहीं छोड़ा जाता। क्लियर है, हाईली रिएक्टिव भी ये होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। और इससे पहले जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहां पर भी रिएक्टिविटी सीरीज हमने डिस्कस की, याद भी की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। What happened when metal burn in air? चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin protective layer of oxide. It prevents metal from further oxidation. ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर तो हम जैसे कि जानते हैं कि सरफेस पर क्या हो जाती है, मेटल ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगोरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे हमें दिख रहा है ना, ऐसे ऐसा लग रहा है जब हम आके जलते हुए देखते हैं तो इस तरीके से पटाखों से भी ऐसी चिंगारी निकलती है फूलझड़ी से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आयरन मेटल है उसको हम ऐसे तो जला नहीं सकते। आप क्या कीजिए, आयरन लीजिए, उसको कैंडल के ऊपर रख लीजिए, किसी बर्नर के ऊपर रख लीजिए, बहुत कोशिश कीजिए जलाने की, तो क्या ऐसे जल जाएगा, वो नहीं। लेकिन आयरन फिलिंग्स जो होती हैं, आयरन का बुरादा टाइप का हम जिसे बोल सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में जो ब्रेक डाउन होता है, उसे जब हम इस तरीके से डालते हैं बर्नर के ऊपर तो वो क्या करते हैं, स्पार्कल करते हैं, जलते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो जल जाते हैं, स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम। जब उन्हें स्प्रिंकल करते हैं फ्लेम के ऊपर। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। तो कॉपर बर्न नहीं होता, लेकिन कॉपर जो है उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर आ जाती है कॉपर टू ऑक्साइड की। ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। ये ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करते। कौन, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इवन एट हाई टेम्परेचर। क्लियर है। चलिए, तो कुछ तो ये पॉइंट्स हमने देख लिए कि मेटल को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मेटल ऑक्साइड बनता है। फिर कुछ यहाँ पर मेटल्स की हमने बात कर ली कि आयरन को जो है फिलिंग, आयरन फिलिंग्स होती हैं वैसे ही हम जला सकते हैं। कॉपर के ऊपर जो है एक कॉपर टू ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। गोल्ड और सिल्वर को नहीं बर्न किया जाता ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन में रिएक्ट ही नहीं करती इवन एट हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए, तो एनोडाइजिंग की बात करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल बर्न इन एयर। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग क्या प्रोसेस है, थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम की कोट कर दी जाती है। ठीक है, दिस इम्प्रूव रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन। ये मेटल को कोरोड होने से बचाती है। जैसे कोई भी मेटल है, जैसे मान लो ये हमने मेटल से बनाए हैं, तो इसके बाहर से क्या कर लेंगे, एल्यूमिनियम की एक लेयर लगा देंगे जो अंदर के मेटल को सेफ रखेगी, कोरोड होने से बचाएगी। In this, a clean aluminium article anode is electrolyzed with dilute H2SO4. तो एनोड को डाइल्यूट H2SO4 के साथ इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है इस प्रोसेस में। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड
react with at the anode react with aluminium to form oxide layer। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, दिस ऑक्साइड लेयर इज डाइड। और ये जो ऑक्साइड लेयर है ये क्या होती है, डाइड होती है। हम यहाँ से देख रहे हैं ये हमारे पास एनोड है, ये कैथोड, ये कोई एल्यूमिनियम का आइटम है, साथ में हमारे पास H2SO4। अब होता क्या है, अच्छा, प्रोसेस में सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब बात करते हैं कि मेटल जो है वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती है। अब कुछ मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ ताकि क्या बनाए, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। यही मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलती है तो बनाती है मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल्स लाइक पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट वॉयलेंटली विद कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर के साथ वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा डालेंगे तो एकदम हमें जो है इस तरीके से ब्लास्ट देखने को मिल जाएगा। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक सो दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन कैचेस फायर। तो ये प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीजिंग प्रोसेस है। और जो हाइड्रोजन है, सॉरी, जो हाइड्रोजन वहां से इवॉल्व हो रही है वो आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो तभी हम देखते हैं जब भी हम ऐसे पोटेशियम को या सोडियम को डाल रहे हैं पानी में, वो कैसे जो है आग पकड़ ले रहा है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है यहाँ पे हीट की वजह से वो आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप देख सकते हैं पोटेशियम और सोडियम की वाटर के साथ क्या बनाया, KOH, और यहाँ पर NaOH, फिर H2 गैस साथ में, और हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो दो चीजें तो ये हो गई। बाकी हमने इसकी एयर के साथ रिएक्शन भी देखी थी कि एयर के साथ भी ये विगोरसली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एयर के साथ भी विगोरसली ये रिएक्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में कैप्ट करके स्टोर करके रखा जाता है, ओपनली नहीं रखा जाता। फिर अगर वाटर के साथ अगर हम देखें तो वाटर के साथ भी ये वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं, है ना, साथ में हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है, चलिए। तो मेटल ऑक्साइड तो बना ही रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, इस मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड हमें देखने को मिलता है। क्लियर है, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर लेस वॉयलेंटली। जैसे हमने बात की सोडियम पोटेशियम तो वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं, लेकिन कैल्शियम इतने वॉयलेंटली रिएक्ट नहीं करता। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। यहाँ से जो हीट इवॉल्व होती है वो सफिशिएंट नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस जो है वो आग पकड़ ले। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तो यहाँ पर तो काफी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है ये, तो हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व होती है जिससे हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो कैल्शियम विद वाटर गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम फ्लोट्स बिकॉज हाइड्रोजन गैस बबल स्टिक टू द मेटल सरफेस। यहाँ पे कैल्शियम जो है वो फ्लोट करती है, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल हैं वो मेटल सरफेस पर स्टिक हो जाते हैं। अगला मैग्नीशियम की बात करें तो ये हॉट वाटर से रिएक्ट करती है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये भी फ्लोट करती है, क्योंकि यहाँ पर भी H2 गैस के बबल जो है वो सरफेस पर स्टिक कर जाते हैं। तो सरफेस पर अगर गैस के बबल स्टिक कर जाएंगे तो ये फ्लोट करेंगे। तो मैग्नीशियम प्लस वाटर गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। क्लियर, चलिए तो ये नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।